नमस्कार दोस्तों आज हम समझते हैं कि जो व्यक्ति जो होता है वो शरीर, समाज और संयोग का ही गुलाम क्यों होता है। दोस्तों हम सबसे समझते हैं पहले इसका कारण तो मेन ही होता है कि स्वयं के प्रति अज्ञानता ही इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि शरीर की गुलामी क्या होती है। दोस्तों ये शरीर जो है ये जैविक वृत्तियाँ जो है इसके अंदर उसी के आधार पे चलता है। जैविक वृत्तियाँ मतलब जो जिसको हम बोलते हैं भूख, प्यास, काम, क्रोध, लोभ, डर, भय, चिंता, ये सब इसके अंदर भरी हुई जो पाश्विक वृत्तियाँ, इसी के आधार पे ये शरीर चलता है। और दोस्तों शरीर हमेशा अपने नियमों के आधार पे गति करता है, यानी ये प्रकृति, इसी को हम दोस्तों प्रकृति बोलते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति तम रज सत जो शरीर में बहती है, निरंतर बहती रहती है, इसी के आधार पर ये शरीर गति करता है। लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं कि शीतोषण सुख दुखेशु, मतलब ये शरीर के साथ जब हम पहचान जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारा द्वंद्व यहीं से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब भी हम इस शरीर के साथ अपना तादाद में जोड़ लेते हैं तो हमारे बंधनों की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। मैं का शरीर के साथ जुड़ना ही हमारा सबसे मूल अज्ञान होता है दोस्तों, क्योंकि शरीर अपने नियमों के आधार पर गति करता है, निरंतर गति करते रहता है दोस्तों। इसमें और भगवान तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहते हैं कि प्रकृति क्रिया मनाने गुणे कर्माणि सर्वेश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमित मान्यते। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये शरीर प्रकृति के 3 गुण तम रज सत के कारण गति करता है, परंतु ये अहंकार जो हमारे अंदर बैठा है, विमूढ़ आत्मा, ये स्वयं को कर्ता और डूअर समझता है। दोस्तों यही सबसे बड़ा हमारा मूल अज्ञान होता है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता इसीलिए व्यवहारिक जीवन बहुत प्रासंगिक है, यानी भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य की हर समस्याओं का हल करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों शरीर ही हमारा सबसे, यदि हम देह भाव में जीते हैं तो शरीर ही हमारा सबसे बड़ा बंधन होता है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि समाज, दोस्तों समाज होता है, समाज की गुलामी क्या होती है। दोस्तों समाज एक अपने नियमों के आधार पर चलता है। समाज का अपना एक मतलब मान्यता होता है, संस्कार होता है, परंपराएं होती है, विश्वास होता है, ये उसके आधार पर समाज होता है। तो दोस्तों जैसा हमने बोला, समझे कि शरीर भी यदि जब अपने नियमों के आधार पर चलता है, और नियम हमेशा आते हैं हमारे मैं के कारण, मैं मतलब अज्ञान के कारण। तो दोस्तों जब भी हमारे अंदर यदि हम स्वयं के मैं को नहीं पहचानेंगे और जब भी हम कोई समाज का निर्माण करेंगे तो दोस्तों वो समाज का जो कहना चाहिए स्टेबलाइजमेंट होगा वो उतना परिपक्व नहीं होगा, क्योंकि समाज में बगैर आत्मज्ञान के कोई भी अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए देखे होंगे दोस्तों जितने भी समाज होते हैं, इस समाज में द्वंद्व चलते रहता है। उसका कारण ही होता है क्योंकि हम एक नियमों के आधार पर चलना चाहते हैं, और हर व्यक्ति स्वभाव से फ्रीडम है, क्योंकि हम सब चेतना के प्राणी है, हर स्वतंत्रता चाहते हैं दोस्तों। मनुष्य की जो चेतना है वो हमेशा फ्रीडम मांगती है, वो मुक्ति चाहती है, बंधन में नहीं रहना चाहती। ये हमारा स्वभाव होता है। और व्यक्ति यदि किसी को नियम धर्मों में बांधता है, जैसे हमारे शरीर हमको नियम धर्म में बांधता है, तो दोस्तों क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम चेतना के प्राणी हैं, हमें फ्रीडम चाहिए। और समाज अपने नियमों के आधार पर हमें अपने बंधन में बांधता है दोस्तों। समाज बहुत उपयोगी है, लेकिन समाज यदि हमारी पहचान बन जाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अज्ञान होने लगता है दोस्तों। हमें समाज में रहते हुए सब कुछ काम करना है, लेकिन स्वयं को समझना है, स्वयं को जानना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई दोस्तों। तभी हम अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। बगैर आत्मज्ञान के कोई भी समाज अच्छे से अपना संचालन नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि बगैर आत्मज्ञान के कोई व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता। तो हमें अपने समाज के प्रति दायित्व को समझने के लिए स्वयं के प्रति अज्ञान नहीं रहना है, स्वयं के प्रति आत्म जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए दोस्तों। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि संयोग, दोस्तों परिस्थितियाँ क्या होती है। संयोग परिस्थिति एक कहना चाहिए कोई देश हो गया, गांव हो गया, समय हो गया, उसमें जिस व्यक्ति का जन्म हो गया तो दोस्तों एक संयोग है। तो परिस्थितियाँ, संयोग हमेशा घटते हैं, लेकिन संयोग के साथ बंधन जोड़ना ही हमारी अज्ञानता होती है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति, जैसे लाखों लोग कलेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10 लोग सिलेक्ट होते हैं, और दोस्तों जब 10 लोग एग्जाम देने जाते हैं उसमें से भी उसमें से 2 लोग या 1 लोग लेना होता है, तो लोग जो 1 या 2 व्यक्ति सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, वो 10 व्यक्ति भी उतने एलिजिबल है जितने वो 1 व्यक्ति था। लेकिन ये होता है कि संयोग किसी के साथ कुछ बैठ जाता है तो वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति में योग्यता नहीं है। तो दोस्तों शरीर, समाज और संयोग, ये तीनों को समझना ही हमारे जीवन का मतलब है, क्योंकि व्यक्ति इन तीनों को नहीं समझता और इसी अज्ञान के कारण जीवन जीता है दोस्तों। यही हमारा मूल अज्ञान है। हमें इसी से मुक्ति चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, या शरीर मेरा नहीं है, और ये मेरे विचार नहीं है, मेरे भाव नहीं है, और यह मेरी वृत्तियाँ नहीं है। इस भाव में जो जीता है दोस्तों वही बंधनों से मुक्त होता है।
दोस्तों इस प्रकार यदि व्यक्ति अपने शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ता है तो वो हमेशा दुख ही भोगता है। इसलिए इस शरीर में जो विचार है, ये भावनाएं, ये शरीर के अंदर जो इम्प्लांटेड जो वृत्तियां है दोस्तों, उसी के आधार पे ये सब चीज़ चलता है। ये शरीर हमारा जो है ये अपने नियमों के आधार पर चलता है और ये वेल डिजाइंड है। प्रकृति माँ ने ही इसको वेल डिजाइन करके बनाया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक में कि ये जो शरीर है ये नाशवान है, तो ये शरीर सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो अविनाशी है, वो कभी बदलता नहीं। तो दोस्तों हमारा मूल अज्ञान होता है कि हम शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं और इसी के साथ मैं का आइडेंटिफिकेशन जोड़ लेते हैं। दोस्तों मैं एक अपूर्ण है, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। मैं एक अपूर्णता में पैदा होता है। अपूर्णता मतलब कामना, और कामना मतलब जो होता है संसार की भौतिक वस्तुओं की, और भौतिक वस्तुएं कभी भी उसे पूर्ण नहीं करती, और वो अपने इसी मूल अज्ञान में जीता है। तो दोस्तों इसीलिए जब तक हमारे अंदर स्वयं का आत्मज्ञान नहीं होगा, इस अहंकार का ज्ञान नहीं होगा, यानी आत्मज्ञान का मतलब ही होता है आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्म मतलब होता है अहंकार, जिसको गलती से आत्मा समझता है, उसका ज्ञान चाहिए। तो दोस्तों जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने शरीर, समाज और संयोग के गुलाम ही करते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के लिए बहुत प्रासंगिक है। जितने भी जो रिलेवेंट ग्रंथ है, उपनिषद है, भगवान कृष्ण की गीता है, हमारे ऋषि मुनियों का जो साथ है, ये हमारे आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं। इन्हीं से हमारे चेतना यानी हमारे मन के मिट्टी में मतलब अच्छे विचारों की खेती होने लगती दोस्तों। तो हमें ज़रूरत है अपने अंदर इस कृष्ण तत्व को जगाने की। तो अब हम समझते हैं कि शरीर, समाज और संयोग के इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जैसे दोस्तों शरीर के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि जैसे हमारा शरीर जो होता है वो हमेशा रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता दोस्तों। जब भी हम अपने शरीर को समाज के इन्फ्लुएंस के कारण, जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, ये हम जब हमारा शरीर सीख लेता है, और ये सब दोस्तों हमारे आता है जब हमारी डिज़ायर फुलफिल नहीं होती, तो हमारे अंदर ये सब काम, क्रोध, लोभ के कारण ही हम सब इन ट्रैप में फंसते हैं दोस्तों। तो जब भी हमारा शरीर इन सब नशा में, गुटखा, पान, सिगरेट आदि चीज़ों में, क्रोध, ईर्ष्या में जब फंसता है, तो दोस्तों वो हमारी एक हैबिट बनने लगती है। और दोस्तों ये हैबिट क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे कुछ ब्रेन है, जैसे हमारे अंदर एक रिवार्ड सिस्टम है। रिवार्ड सिस्टम का मतलब ही होता है कि दोस्तों वो रिवार्ड सिस्टम जो होता है वो हमेशा मतलब 3 चीज़ों पे चलता है। नोवेल्टी पे चलता है, उसको नयापन चाहिए। दूसरा चलता है रिवार्ड्स पे, यानी मतलब व्यूज़ और वैलिडेशन चाहिए। और तीसरा होता है वो हमेशा चलता है अनसर्टेनिटी पे, यानी मतलब उसको कुछ नया चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ब्रेन संचालित हो जाता है। और यही रिवार्ड सिस्टम जो होता है, हमारे अंदर हमारा एक ब्रेन है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। ये एमिगडाला के साथ जुड़कर डोपामिन रिलीज करता है और हमारे अंदर में इसके पैटर्न्स बन जाते हैं। और दोस्तों हम फिर एडिक्शन में फंस जाते हैं, एक लूप तैयार हो जाता है और ये पूरी तरीके से हम ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों। तो शरीर हमें इस तरीके से पूरा गुलाम बना लेता है दोस्तों। इसी प्रकार से, इसी पैटर्न में हमारा समाज भी हमें गुलाम बना लेता है। हम समाज में सोचते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, नेता बनना है, या समाज का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी बनना है, और इसी के लिए दोस्तों रात दिन भागता है और गुलाम बन जाता है दोस्तों। इसी प्रकार होता है संयोग से, यदि किसी को कुछ पद मिल गया या कोई अच्छा नौकरी मिल गई, तो वो सोचता है कि मैं संसार को भोग लूँ और उस अपनी कामनाओं के लिए रात दिन भागता रहूँ दोस्तों। ये भी उस व्यक्ति को गुलाम बना लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पूरी तरह गुलाम बन जाते हैं।